आदेश। जय श्री महाकाल। दोस्तों आप सब जानते हो कि अब कलयुग आ चुका है। इस कलयुग में अब हर जगह हर समय अब अधर्मों का राज चल रहा है। फिर भी अब आप सभी चाहते हो कि मैं कुछ अच्छा करूं, उस बढ़िया रास्ता पे चलूं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि मैं उस परमपिता परमात्मा के शरण में जा सकूं, तो आप जा सकते हो दोस्तों। जो मैं आज आपको बता रहा हूं उसको आप सुन लीजिए। अगर आप सही नियम से करोगे, सही पालन करोगे, तो आप अवश्य ही भगवान के शरण में जा सकोगे। अगर आप भक्ति भावना में डूबना चाहते हो, उस परम पिता परमात्मा को चाहते हो, तो आपको चाहिए कि आप सत्य वचन बोलें, अकटुत वचन ना बोलें। दोस्तों, क्या आप सूर्य को ढलते हुए देखे हैं? और जब सूर्य ढलता है तो थोड़ा बहुत सुंदर दिखाई देता है। अगर उस समय में कोई घटा हो तो कितना सुंदर दिखाई देता है, और वो थोड़ा शांत डूबता है। तो उस समय सोचिए कि वो जब डूब रहा है यानी शांत है तो कितना अच्छा लगता है। तो उसी तरह आप अगर क्रोध करेंगे तो सूर्य जब दोपहर के समय में जलता है, उस समय आप क्रोध करते तो जलने लगता है। दोस्तों, जब वो शांत होता है और आप भी शांत होते तो कितना मनोहर दृष्टि हो जाता है। तो दोस्तों, आपको भी चाहिए कि आप पूरी तरह थोड़ा अपना शरीर का क्रोध नीचे करें, यानी शांत। अगर आप क्रोध करेंगे तो समझ लीजिए कि भस्म किसी को भी कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप सही रास्ता पे चलना चाहते हो तो इस ज्ञान को आप पूरी तरह अपना दिमाग में घुसाइए, और पूरी तरह अगर समझ में ना आ रहा हो तो कान में लीड लगा के सुनिए, ताकि आपको पूरी तरह समझ में आए। आपको क्या करना है कि पूरा नियम, अगर नियम ना जानो तो ना सही, आप बस सबका रक्षा करो, सबका अच्छा करो। निकल अधर्म, मैं जानता हूँ दोस्तों कि अधर्म हर एक प्रत्येक मनुष्य में घुसे रहता है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे मन में अधर्म नहीं है, मेरे मन में पाप नहीं। सबके मन में पाप रहता है। अगर वो पंडित भी हो तो उसका मन में भी थोड़ा सा लालच रहता ही रहता है कि आज मैं भक्ति कर रहा हूँ तो कल मुझे यह मिलेगा। और कोई दक्षिणा देता है तो पंडित उठा लेता है, किसी को और बोलेगा कि 2 रुपया और देता तो बढ़िया होता है। मन यानी लालच तो हो ही गया। दोस्तों, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, साथ ऐसा मनुष्य होगा पंडित जो ऐसा करता होगा, लेकिन सभी ऐसा नहीं करता है। दोस्तों, आप जानते हो कि उस भगवान को जो आप 2 रुपया चढ़ा रहे हो वो किसको जा रहा है? पंडित को जा रहा है। अगर आप वही 2 रुपया किसी भिखारी को दे रहा हो तो किसका पेट में जा रहा है? वो भगवान के पेट में जा रहा है, उस परमात्मा का पेट में जा रहा है, उस आत्मा का पेट में जा रहा है। वो आपको आशीर्वाद देगा, सच्चा आशीर्वाद। और दुर्गा, जिस तरह मान लीजिए आप हनुमान जी के मंदिर गए, वहाँ पे 10 रुपया फेंक के चढ़ाया या रख दिया, तो क्या भगवान उससे आपको वरदान देगा या खुश? दोस्तों, आप यह भूल कर रहे हो कि भगवान, अपने जो भगवान को पैसा चढ़ाए हो तो आपने दान किए हो। नहीं दोस्तों, आपने दान नहीं किए हो, आपने तो अधर्म कर रहे हो, आप पाप कर रहे हो। दोस्तों, अब कहेगा कि मंदिर में पैसा चढ़ाना भला और बुरा क्या? दोस्तों, अब मैं आपको ही बता रहा हूँ, अगर किसी भिखारी को 2 रुपया दे दो तो उसमें बुरा क्या होता है? तो मैं आपको यह कह रहे हैं कि आप
किसी भी मंदिर में ना चढ़ाओ ना सही, परंतु अगर भिखारी आ जाए तो उसको 2 रुपया दे दो। मैं बस ये कहता हूँ दोस्तों। आप पूरे ये जितने भी लोग मेरे YouTube पे देख रहे हैं या वीडियो को, आप पूरी तरह आप समझ लीजिए कि अगर आप एक मंदिर गए, 10 रुपया चढ़ा दिया और उसके नीचे बगल में एक भिखारी बैठा है दोस्तों, तो उसको आप 5 रुपया तो क्या 2 रुपया भी मांग रहा है तो उसको कहता है छुट्टा नहीं, जाओ जाके आप भगवान के चरणों में, हे भगवान, हे भोलेनाथ, मैं आपके शरण में 10 रुपया चढ़ा रहा हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। तो क्या आपका स्वीकार करेगा? आप ही बताइए। अगर भोलेनाथ स्वयं, मैं आपको बता रहा हूँ उदाहरण के लिए, अगर भोलेनाथ आपके घर पे भिखारी के रूप धर के आ जाए खाना मांगने, आप कहोगे कि नहीं है खाना, जाओ, और वही भोजन आप जाके शिवलिंग को खिला रहे हो ठूस ठूस के, परंतु वो खा नहीं रहा है, फिर बचा हुआ सब खा लोगे आप ही, तो क्या वो भगवान आपका खाएगा खाना? बताइए, नहीं खाएगा। अगर आप शिवलिंग को ना भोग लगाओ ना सही, अगर आप भिखारी को भोग लगा दो यानी भोजन दे दो तो अति उत्तम होगा। अगर आपको पुण्य कमाना है तो आपको भिखारी को दान करना है, अगर आपको पाप कमाना है तो आप मंदिर में दान करें, क्योंकि दान करते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, दान आपको जहाँ चाहिए वहाँ करो, परंतु आप देख तो लीजिए कि वह दान किस काम का है। मैं दान जो दे रहा हूँ वह दान किसको जाएगा, किसको नहीं। अगर आप मंदिर में देते हो तो पुजारी का होगा या किसी मालिक का, उसका मालिक का होगा। अगर आप भिखारी को दान देते हो तो किसको जाएगा? भिखारी को जाएगा या मालिक को जाएगा? नहीं दोस्तों। आप कितने ये भी हो रहा है कि भिखारी के भेष में बड़े बड़े सेठ घूम रहे हैं। मैं तो देखा नहीं है, इस तरह से मानते हैं और कहते हैं कि भिखारी के रूप में से कि कहता है सेठ घूमता है, बड़े बड़े सेठ घूमता है, रूप बदल के, भेष बदल के, और बस इसी तरह कमाते हैं। और कहता है कि भिखारी के पास जितना धन है उतना धन किसी के पास नहीं, उसको नहीं देना चाहिए, वो अमीर है। तो आप दोस्तों ये बताइए कि जो भगवान को आप चढ़ा रहे हो वो कितना अमीर होगा? आप बताइए। क्या भोलेनाथ के पास, क्या माता के पास उतना धन नहीं जो आप उसके 10 रुपया 5 रुपया फेंक के दे रहे हो? उससे अच्छा आप कबाड़ी में फेंक दो तो बढ़िया, परंतु भगवान के सामने अगर उसका ही धन उसको फेंक रहे हो, बोलो अच्छा उसने आपको दिया है किसी कार्य के खर्च के लिए, आप उसको ही चढ़ाते जा रहे हो। नहीं भगवान, ऐसा मत करो। सभी को यही बात कि नहीं भगवान ऐसा मत करो, लेकिन आप क्यों कर रहे हो? दोस्तों आप सभी को चाहिए कि सही विधि करें। दोस्तों अगर मैं यह भी बता दूं कि आप अगर क्रोध करते हो, क्रोध, तो जानते हो इससे क्या होगा? मैं आपसे 4 प्रश्न पूछ रहा हूँ, अगर ये चारों प्रश्न का उत्तर चाहिए तो कमेंट करना, और अगर आप बता देते तो बता कर भी कमेंट करना। क्या आप यह बता सकते, अगर आप ज्ञानी हो, शास्त्र पढ़े हो, पंडित हो, और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बस मैं यह कर रहा हूँ कि अगर ज्ञानी हो, महात्मा हो, आचार्य हो, तो मैं आप सभी से 4 प्रश्न पूछ रहा हूँ। इस 4 प्रश्न का अगर उत्तर आप कमेंट करके दे देते हो तो अति उत्तम है, अगर ना भी देते हो तो सिर्फ कमेंट करें कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है, मुझे बताएं। तो दोस्तों मैं 4 प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ कि 4 प्रश्न क्या है। दोस्तों प्रश्न है कि जल से पतला कौन है? इस दूसरा प्रश्न है इस भूमि से भारी क्या है? तीसरा प्रश्न अग्नि से तेज क्या है? चौथा प्रश्न काजल से भी काला क्या है? तो दोस्तों इसका जवाब हमें अवश्य दें कमेंट करके। आदेश, जय श्री महाकाल।